वेलकम टू फास्टअप अकेडमी। आप देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 30। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर बैच क्लासेस के बारे में और हम देखेंगे हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर बैच को डिजाइन या क्रिएट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि बैच क्या है, क्या बेसिकली। ठीक है, तो मैं आ गया हूँ बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और कंपोनेंट में अगर आप जाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बैच। बैच क्या है? बैच बेसिकली ये है कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई हेडिंग है, कोई बटन है, अगर आपने उसके साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है न्यू, इसको बोलते हैं बैच। ये बैच है, ये जो न्यू वाला बना हुआ है बैच, या ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर 4, ये एक बैच है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैच। और हम देखेंगे कि हम किस तरह से बूटस्ट्रैप के अंदर बैच को कर सकते हैं डिजाइन। तो इसके लिए सिर्फ एक ही होती है क्लास बैच, और बाकी जो क्लासेज हैं वो सिर्फ इसको डिजाइन करने के लिए यूज की जाती हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, फॉर एग्जांपल अभी हम हेडिंग की मिसाल ही दे देते हैं। तो यहाँ मैंने लिया फॉर एग्जांपल एक H2 टैग और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैंने कहा फास्ट अप अकेडमी। क्या यार, फास्ट अप अकेडमी कुछ भी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है कि मैंने कोई खास वजह से मैंने लिखा है फास्ट अप अकेडमी। ये आ गया। अच्छा, ये जो मेरी क्लास थी ये है जी ब्रेड क्रम्ब के ऊपर, और ये हमारी प्रीवियस क्लास थी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्लास देखी होगी। अच्छा, अब मैंने इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी के अंदर लूंगा एक स्पैन टैग, क्योंकि आपको पता है जो स्पैन टैग है वो होता है एक इनलाइन टैग, एक होते हैं ब्लॉक और एक होते हैं इनलाइन। स्पैन में मैं लिखूंगा वो चीज, वो टेक्स्ट जो मैंने ऐड करना है। तो मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिख दिया न्यू, कुछ भी लिख दिया, और अब स्पैन को अब देंगे क्लास। पहली क्लास तो आपको पता ही है बैच। अभी देखें क्या बना, कुछ भी नहीं बना, क्योंकि आपने इसको कलर ही नहीं दिया, तो मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ मैंने अगर लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन BG हाइफन और सक्सेस, क्योंकि आपको पता है हमारी जो अकेडमी है उसका कलर है ग्रीन। कैसा ऐड हो गया ना बैच। ये बेसिकली कुछ ऐसे है, मैंने इसको जूम किया हुआ, कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है। ठीक है, आपने कलर अगर कोई चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कलर देना है येलो, तो आप साथ लिख लें वार्निंग। लेकिन जो क्लास आपने लाजमी यूज करनी है वो है बैज, ये वाली क्लास बैज। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जहां भी आपने बैज यूज करना है वहां पे आप स्पैन टैग को ऐड कर देंगे। कुछ भी चीज है, कोई भी चीज है, कुछ भी एलिमेंट है, कहीं पर भी आपने बैज ऐड करना है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने इसको थोड़ा सा और करना है डिजाइन। फॉर एग्जाम्पल आपने चाहते हैं कि ये जो है ना इसके बैच को थोड़ा आपने और करना है राउंड, तो आप यहाँ पे लिखें राउंडेड पिल होती है एक क्लास। यहाँ पे आता हूँ मैं, ये वाली राउंडेड पिल, ये देखें हो जा, देखा आपने, ये है राउंडेड पिल। तो इसने थोड़ा और इसको कर दिया है राउंड, तो ये ऐसे है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको बटन के ऊपर करना है यूज, तो आप वो भी कर सकते हैं। कैसे? तो मैं सारे को कर देता हूँ खत्म अभी के लिए, और मैंने यहाँ पे ली एक बटन क्लास। दोबारा से मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिया बटन। सबसे पहले एक बटन को मैं पहले कर लेता हूँ डिजाइन। तो बटन के लिए आपको पता है क्लास होती है BTN, और BTN के अंदर मैं दे देता हूँ इसको डेंजर BTN प्राइमरी सही है क्या यार, BTN प्राइमरी। ये देखें बटन हमारा अभी नहीं बना क्योंकि मैंने ना उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। ये देखें, तो पहले लिखना भी तो है ना अंदर है बटन के। तो बटन के अंदर मैंने लिख दिया, क्या लिखा, मैंने लिखा नोटिफिकेशन, वही जो वहाँ लिखा है ना मैं वही ऐड करता हूँ, नोटिफिकेशन। ये मेरा बटन बन के रेडी है। लेकिन अब मैंने इसके अंदर इस नोटिफिकेशन का जो वर्ड लिखा है इसके साथ मैंने एक बैज ऐड करना है कि इतनी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो मैं इस बटन टैग के अंदर ही रहते हुए एक स्पैन टैग लूंगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और स्पैन टैग में मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन आए हैं फॉर एग्जाम्पल 10। अब इसको मैं दूंगा क्लास में से पहले आपको बताया वो होती है बैज। एक्सटेंशन मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाई थी हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, तो आप वो क्लास देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्लासेस की सजेशन मुझे कैसे आ रही है और क्यों आ रही है। साथ यहाँ पे आप लिख देंगे टेक्स्ट, क्योंकि आपने इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना है, टेक्स्ट हाइफन BG। तो इसको मैं देता हूँ प्राइमरी नहीं सेकेंडरी, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा लगेगा। देखें जरा, देखा आपने कैसा दिख रहा है आपको, तो आसान है। इसके साथ अगर आपने राउंडेड पिल ऐड करना तो आप कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो प्राइमरी की जगह यहाँ पर वार्निंग भी ऐड कर सकते हैं। देखें कैसा है, आसान है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। ठीक है जी,
अच्छा जी, और क्या हो गया? अच्छा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये हमने कैसे बनाना है। जी वैसे ही है, ये वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि डिफरेंट आप कलर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये पिल बैज कैसे बनाना है तो आपको मैंने बताया था, राउंड पिल आप ऐड कर देंगे। सिंपल बैज, एक क्लास बैज जाएगी, एक आपने जो उसको कलर देना है वो आ जाएगा, साथ आ जाएगा राउंडेड पिल। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि सर जब भी हम बैकग्राउंड देते थे तब हम सिर्फ लिखते होते थे बीजी और साथ कलर हम ऐड करते थे, हमने ये टेक्स्ट क्यों लिखा है? तो अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको बीजी क्लासेस सिखा रहा था बूटस्ट्रैप के अंदर, तब मैंने आपको साथ ये क्लास भी सिखाई थी। बेसिकली जब आप सिर्फ ये लिखते हैं ना, ये वाला बीजी, जैसे यहाँ मैंने, क्योंकि वार्निंग के ऊपर ज़्यादा समझ आएगी आपको इसकी। अभी मैंने लिखा है बीजी वार्निंग, अभी क्या होगा? अभी ये, सॉरी मैं ना ऊपर वाले को कर लेता हूँ प्राइमरी, क्योंकि दोनों कलर ना सेम ना हो जाए। अभी से समझा रहा हूँ हमने टेक्स्ट साथ क्यों लिख रहे हैं। अच्छा, अब जब आप सिर्फ ये लिखते हैं ना, तो जो भी टेक्स्ट का कलर होता है वो आ जाता है, आता है। लेकिन होता बात तो ऐसा है कि जो आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है और जो आपका टेक्स्ट का कलर आ रहा होता है वो एक दूसरे के साथ उनका कंट्रास्ट अच्छा नहीं होता, कंट्रास्ट उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन रहा होता। तो फिर बूटस्ट्रैप क्या करती है, बूटस्ट्रैप वाले ये कहते हैं कि आपने अगर कंट्रास्ट बनाना है ऑटोमेटिक और आप चाहते हैं कि हम करें डिसाइड कि कंट्रास्ट कैसे का बनेगा, तो आप बीजी वार्निंग की जगह आप साथ लिख दें टेक्स्ट हाइफन बीजी। तो हम क्या करेंगे, जो भी आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर करेंगे, जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, उसके हिसाब से हम आपके टेक्स्ट के कलर को यहाँ तो कर देंगे व्हाइट, यहाँ कर देंगे ब्लैक। अभी के लिए जो हमारा कलर है टेक्स्ट का वो व्हाइट है, लेकिन कंट्रास्ट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो बूस्टरैप वाले क्या करेंगे, वो ये कर देंगे, वो कहेंगे कि येलो के ऊपर ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर आप टेक्स्ट को साथ लिखेंगे तो वो कंट्रास्ट के हिसाब से आपका जो कलर है टेक्स्ट का वो या तो ब्लैक कर देंगे या व्हाइट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं नहीं आपने खुद करना है डिसाइड के क्या बनेगा कंट्रास्ट, तो आप कलर दे दें सेपरेट सेपरेट। बीजी जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आप दे दें सेपरेट, और जो कलर टेक्स्ट का होगा आप वो भी दे सकते हैं सेपरेट अलग से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात, ये है। अच्छा, उसके बाद ना अगर आपने कुछ ऐसे का बनाना है कि आपका जो बैज है ना वो इस बटन के कॉर्नर पे होना चाहिए, यहाँ पर जैसे अभी आपको दिख रहा है, तो जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, तो वो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको थोड़ी पोजीशन की क्लासेस हैं वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, तो हम अब वो देख लेते हैं। तो आपने करना क्या है, जैसे आपके पास ये वाला बटन है, तो मैं अभी के लिए ना इसको स्पेंड टैग में ही, मतलब सही है। अब बस हमने दिखाने हैं नोटिफिकेशन इसके ऊपर यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, ये जो क्लासेस आपने लिखी हैं ये आप लिखी रहने देंगे यहाँ पर। बस आप ऐड क्या करेंगे कि आप एडिशनली आप ये जो क्लासेज यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्लासेज आप ये क्लासेस इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि हमारा जो है ना बटन, ये मेन वाला, इसको मैं जाके दूंगा क्लास पोजीशन रिलेटिव। अगर आपने CSS में मेरी पोजीशन की क्लास देखी थी या पोजीशन की प्रॉपर्टी देखी तो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पोजीशन एक होती है पोजीशन एब्सोल्यूट, एक होती है पोजीशन रिलेटिव, एक होती है पोजीशन स्टिकी, एक होती है पोजीशन फिक्स्ड, तो आपको पता होगा। तो हमारा जो है ना पेरेंट, ये वाला हमारा जो बटन है वो हमारा पेरेंट है, इसको मैं क्लास दूंगा जाके पोजीशन रिलेटिव। और हमारा जो स्पैन टैग है इसको मैं दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पर गया और यहाँ मैंने लिखा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब मुझे इसको टॉप से और इसको मुझे मतलब टॉप और लेफ्ट से मुझे इसको स्टार्ट से, मतलब आपको पता है बूस्टर में लेफ्ट को स्टार्ट ही बोलते हैं, मुझे इसको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो टॉप से मैं चाहता हूँ ये 0 होना चाहिए और स्टार्ट से ये होना चाहिए, मतलब लेफ्ट से होना चाहिए 100, मतलब लेफ्ट से इस साइड से मैंने इसको 100% इस तरफ लेके जाना है, फिर ही तो ये यहाँ पर आएगा। और ऊपर से मैंने इसको कोई भी स्पेस नहीं देनी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा मैं top-0 के टॉप से इसको तुमने नहीं छेड़ना, जैसा है ये वैसा ही सही है, और स्टार्ट से आप इसको कर देना है 100। अभी आपका काम नहीं हुआ, ये देखें अभी ये यहां पहुंचा है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा सही वाला चाहिए, तो आप इसको करेंगे ट्रांसलेट मिडल। यहां पे लिखा ट्रांसलेट मिडल, ये देखें कैसा, अब ये मिडल में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा था। तो आसान क्लास थी मेरी आज की भी। बाकी अगर आपने एक्सटेंशन अभी तक इंस्टॉल नहीं की तो आप कर लें। कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको हमारी प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ कि बूटस्ट्रैप इंटेलिसेंस एक एक्सटेंशन है जिससे हमें क्लासेस की मिलती है सजेशन।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली क्लास समझ के अंदर आई होगी। आसान क्लास थी, इतनी मुश्किल चीज़ ये नहीं थी। ठीक है, तो हमने बेसिकली आज बात की कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम किस तरह से बैजेस को कर सकते हैं डिज़ाइन और क्रिएट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आई होगी और आपने इस क्लास को और इससे प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं उनको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज की इतनी ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी मिलते हैं बूटस्ट्रैप की क्लास 31 के अंदर। बूटस्ट्रैप की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बूटस्ट्रैप की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।